गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 7 हमारी पाठ्य पुस्तक का पहला लेसन है। आज हम पंछी उन्मुक्त गगन के, ठीक है। इससे पहले हमने व्याकरण के कुछ टॉपिक किए थे। आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक शुरू कर रहे हैं, तो उसका पहला ही लेसन है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। उन्मुक्त का अर्थ होता है आज़ाद या स्वतंत्र, कि हम जो पंछी हैं वह आज़ाद हैं, स्वतंत्र हैं गगन के। इसको लिखने वाले हैं शिव मंगल सिंह सुमन। इस कविता के कवि कौन है? शिव मंगल सिंह सुमन, ठीक है। तो शुरू करते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजर बंद न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले, मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं बली है कटुक निबोरी, कनक कटोरी की मैदा से। श्रवण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। क्या बोल रहे हैं कवि? कितनी अच्छी लाइनें लिखी हैं। देखो कि इस लेसन में हमें बताया है कि पंछी है जो आज़ाद रहना चाहता है, स्वतंत्र रहना चाहता है, ठीक है। कैसे कैसे सपने सजा रहा है, अगर उसको पिंजरे में बंद कर दिया तो उसका क्या हाल होगा। तो शुरू करते हैं कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के, कि हम जो पंछी हैं वो आज़ाद या स्वतंत्र हैं आसमान के, गगन के, ठीक है। गगन का अर्थ होता है आसमान या आकाश या नभ, ठीक है। तो हम जो पंछी हैं वो आज़ाद हैं, स्वतंत्र हैं गगन के लिए। पिंजर बंद न गा पाएंगे, पिंजर बंद यानी कैद में या पिंजरे में बंद नहीं रहेंगे, ठीक है। पिंजरे में बंद। पंछी जो पक्षी है वो बोल रहे हैं कि हम आज़ाद हैं आसमान में उड़ने के लिए, हमें पिंजरे में बंद न करो, हम पिंजरे में बंद होकर गा नहीं पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर, कनक का अर्थ होता है सोना, ठीक है। सोना जो अपने गोल्ड बोलते हैं जिसको, ठीक है, वो सोना नहीं, सोना, ठीक है। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे, कि भले ही पिंजरा सोने की तीलियों से बना हो, उससे टकराकर क्या होंगे हमारे पुलकित यानी उड़ने वाले जो पंख हैं, मुलायम पंख हैं, वो क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले, पंछी क्या बोल रहे हैं कि हम तो नदियाँ, तालाब, इनसे बहता हुआ जल पीने वाले हैं। मर जाएंगे भूखे प्यासे, कि यदि तुम हमें पिंजरे में बंद कर दोगे तो हम भूखे प्यासे मर जाएंगे। हम आज़ाद हैं आसमान में उड़ने के लिए, नदियों का, तालाबों का बहता हुआ जल पी के ही हम जिंदा रहते हैं। यदि तुम हम पिंजरे में बंद कर दोगे तो हम भूख और प्यास से मर जाएंगे। कहीं भली कटुक निबोरी, कटुक का अर्थ होता है कड़वी, निबोरी होती है नीम। कनक कटोरी की मैदा से, कनक वही दोबारा आ गया, कनक का क्या अर्थ था? गोल्ड, सोना, ठीक है। कहीं बली है कटुक निबोरी, कि हमें कड़वी निमोलियाँ, नीम की निमोलियाँ होती है ना, वो हमें बहुत अच्छी लगती हैं, भले ही वो कड़वी हैं फिर भी हमें बहुत अच्छी लगती हैं। इस सोने की कटोरी में जो आपने मैदा से बनी हुई हमें चीज़ें पिंजरे में दी हैं, उनसे हमें वो कड़वी निबोरियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। तो बच्चों, इस कविता के माध्यम से हमें भी कुछ सीखना है कि हमें कभी भी पक्षियों को, पंछियों को पिंजरे में कैद नहीं करना, ठीक है।
पिंजरे में बंद होने से देखो वो अपनी व्यथा के बारे में बता रहे हैं कि हमें पिंजरे में कैद कर लोगे तो हमारा क्या हाल होगा, कि हमें आप भले बढ़िया बढ़िया बर्तन में खाना दो, वो देसी घी के चूरमे दो, मैदा से बनी हुई चीज़ें दो, वो पसंद नहीं, हम तो कड़वी नीम की नहीं बोली ही खा लेंगे, हमें पिंजरे में कैद मत करो। ठीक है, अब आप ही सोचो, आप अपनी मम्मी पापा के पास रहते हो, कोई आपको उठा ले जाए, कैद कर ले, तो वो आपको खाने के लिए भले बड़ी बढ़िया चीज़ें दे, फिर भी वो बोले कि आपको बाहर नहीं जाना, इसी अंदर बंद ही रहना है, तो क्या आप रह लोगे? नहीं ना। तो वो पंछी कैसे रह लेंगे जो आसमान में उड़ने वाले हैं। श्रवण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। श्रवण श्रृंखला, श्रवण होता है सोना, श्रृंखला होती है कड़ियाँ। ठीक है, श्रवण सोना, कि सोने की कड़ियों में या श्रृंखलाओं में जो तुमने हमें बांध दिया है, उसकी वजह से हम अपनी गति उड़ान सब भूल गए हैं। कई दिन तक हम जब पिंजरे में उनको कैद रखते हैं तो वो अपनी गति की, हम कितनी तेज गति से उड़ सकते हैं, कैसे उड़ते हैं, सब भूल जाते हैं। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। तरु होता है पेड़, फुनगी होती है पेड़ का अग्रभाग, शाखा या टहनी। ठीक है, अग्रभाग, शाखा या टहनी। तो क्या बोल रहे हैं कि श्रवण श्रृंखला के बंधन में जो तुमने हमें सोने की कड़ियों से बने हुए पिंजरों में बंद कर दिया है, हम अपनी अपनी गति और अपना उड़ान सब कुछ भूल चुके हैं। अब तो हम सपनों में ही देखते हैं कि हम पेड़ की डालियों पर बैठे थे, पेड़ की टहनियों पर हमने अपने घोंसले बना रखे थे, उस टहनियों पर हम टहनियों पर झूला झूलते थे। ये सब चीज़ें तो अब सपनों में ही दिखाई देती हैं। ऐसे थे अरमान की उड़ते, अरमान यानी ख्वाहिश या इच्छा, कि हमारी इच्छा, हमारे अरमान, हमारी ख्वाहिश ये थी कि हम नीले नभ यानी आसमान में उड़ते, की सीमा पाने। ठीक है, कि हमारे अरमान तो ये थी, हमारी इच्छा ये थी कि हम इस आसमान में उड़ते, इसकी सीमा को पा लेते कि ये कितना बड़ा है, इसका अंत कहाँ है। हमारे अरमान थे कि हम इसकी सीमा को प्राप्त करें। लाल किरण सी चोंच खोल, चुगते तारक अनार के दाने। तारक यानी तारे, कि अपनी लाल किरणों जैसी, जैसे सूर्य की लाल किरणें होती है वैसे ही पक्षियों की चोंच भी लाल होती है। तो लाल किरणों सी चोंच को खोलकर, अपनी चोंच को खोलकर जो आसमान में तारे हैं उनको क्या बताया कि अनार के दाने के समान है हमारे के लिए, हम उनको चुगते यानी उनको खाते। देखो कितनी बढ़िया बातें बताई हैं कि यदि हमें पिंजरे में बंद कर लोगे तो हम अपनी गति उड़ान सब भूल जाएंगे। अब हमें भी घर में कोई कैद रखे तो हम भी खेलना खुलना सब भूल जाते हैं। तो इसमें भी वैसे ही बताया है कि हम तो अब सपनों में ही देख रहे हैं कि कभी पेड़ों की डालियों पर बैठते थे, अपने वहाँ पे झूले झूलते थे। अरमान हमारा ये था कि हम आसमान को प्राप्त कर लें, उसमें जो तारे हैं अनार के दानों के समान हैं, उनको हम अपनी चोंच से चुगते। ठीक है, होती सीमाहीन क्षितिज से, सीमाहीन यानी जिसकी कोई सीमा नहीं हो। सीमाहीन क्या होगा? जिसकी कोई सीमा नहीं। ठीक है, क्षितिज, क्षितिज क्या होता है? क्षितिज मैं यहाँ लिख देती हूँ, रुको। क्षितिज होता है पृथ्वी व आसमान का मिलन बिंदु। क्षितिज होता है जहाँ पे हमें धरती व आसमान मिलते हुए दिखाई देते हैं, वो होता है क्षितिज। कि होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी।
होड़ा होड़ी होती है प्रतिस्पर्धा। अब प्रतिस्पर्धा क्या होता है? कंपटीशन। ठीक है, तो क्या बोलते हैं कि हम ये जो पृथ्वी और आसमान के मिलने की जगह है जिसकी कोई सीमा नहीं है, उससे हमारा कंपटीशन होता, होड़ होती, प्रतिस्पर्धा होती हमारी। या तो क्षितिज मिलन बन जाता कि जब हम उससे प्रतिस्पर्धा करते कि आज तो हमें देखना ही है कि पृथ्वी और आकाश कहाँ मिल रहे हैं, या तो क्षितिज मिलन बन जाता कि या तो हमें वो मिलन बिंदु मिल जाता कि पृथ्वी और आसमान यहाँ पे मिल रहे हैं, या तनती सांसों की डोरी, या हम मर जाते, हमारी सांसें ही खत्म हो जाती। नीड़ न दो चाहे टहनी का, भले ही हमने, नीड़ होता है घोंसला, नीड़ क्या होता है? घोंसला, कि भले ही हमें टहनी का घोंसला मत दो, घर मत दो हमें टहनियों का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, हमें भले ही कोई आश्रय मत दो, हम जहाँ पे रहते हैं उसको तोड़ डालो। ठीक है, छिन्न भिन्न कर डालो यानी उसको तोड़ डालो, लेकिन पंख दिए हैं। अरे यदि हमें प्रभु ने पंख दिए हैं तो हमारी आकुल उड़ान में विघ्न न डालो, कि हमें यदि भगवान ने, उस ईश्वर ने पंख दिए हैं उड़ने के लिए, तो आप आकुल यानी हम बेचैन हैं उड़ने के लिए। आकुल का अर्थ होता है बेचैन, कि हम बेचैन हैं उस उड़ान को उड़ने के लिए, तो हमारी उस उड़ान में विघ्न न डालो। तो इन पंक्तियों के माध्यम से हमें भी पक्षियों की व्यथा के बारे में समझना चाहिए कि यदि हम उनको पिंजरे में कैद करके भले ही बढ़िया बढ़िया खाना दें, ठीक है, सोने के पिंजरे में रख ले, परंतु उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उनको क्या पसंद है कि खुले आसमान में, स्वतंत्र आसमान में अपनी आज़ादी से उड़ना। ठीक है, तो वो क्या बोलते हैं कि हमें तो बहता हुआ जल पीना है, कड़वी निमोलियाँ खानी है, पेड़ों की टहनियों पर हमें अपने झूले बनाने हैं। ठीक है, फिर क्या है कि जैसे हमारी इच्छा होती है, हम पढ़ते हैं कि हम डॉक्टर बनेंगे या इंजीनियर बनेंगे, कुछ भी बनेगी, वैसे ही पक्षी बोल रहे हैं कि हमारी इच्छा है कि हम इस आसमान में उड़ें, मतलब जो इस धरती और आसमान के मिलन का बिंदु है हम उसे प्राप्त करें। भले ही हमें घोंसला मत दो, हम जिस आश्रय में जहाँ पे रहते हो उसको तोड़ डालो, उसको छिन्न भिन्न कर डालो, परंतु हे मनुष्य, यदि हमें ईश्वर ने पंख दिए हैं तो हमें उड़ने दो। इस स्वतंत्र आसमान में हमें उड़ने से मत रोको। विघ्न होता है बाधा, यानी हमारी उड़ान में बाधा मत डालो, विघ्न मत डालो, हमें उड़ने दो। ठीक है, तो इन पंक्तियों के माध्यम से हमें भी पक्षियों की व्यथा के बारे में पता चला कि यदि हम पक्षियों को पिंजरे में कैद करते हैं तो वो कितने दुखी होते हैं। तो इसलिए आप भी कुछ सीखो, इसको याद भी करना। अब आप अपनी नोटबुक में इनको करोगे कैसे? तो ठीक है, ये हमारे पास 3 पैराग्राफ हैं, आपकी बुक में 6 दिए हुए हैं, मैंने इनको 3 में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो आप इसको लिखोगे, इसके शब्दार्थ, इसकी व्याख्या, प्रसंग सब कुछ करोगे, फिर क्वेश्चन आंसर करोगे। ठीक है।